Hello friend, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh and today we are going to discuss a very important topic from Science and Tech component, and this topic is Baby Milky Way. So it was recently news, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये जो डिस्कवरी है इट इज़ परफॉर्म्ड बाय मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन जर्मनी. एंड what was in this discovery? So scientists have discovered a golden light emitting galaxy which is 12 billion light years away from our Milky Way, and it has been named as Baby Milky Way. तो अब ये है क्या, ये एक इन्फेंट स्टार सिस्टम है, यानी कि जो इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो गैलेक्सी है. और इस गैलेक्सी ने टोटली जो अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिस्ट कम्युनिटी को उसको चेंज किया है. जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ये जो गैलेक्सी वैसी नहीं है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हुआ है अबाउट द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द गैलेक्सी. तो चलिए देखते हैं. सो इट हैज़ आल्सो बीन नेम्ड एज SPT041847. एंड अब इसकी जो इमेज है वो जो कैप्चर की गई है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो सकती है, बिकॉज अब क्योंकि ये 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ, तो ये जो लाइट है इसको यहाँ पर पहुँचने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए होंगे. तो इसलिए ये जो इमेज है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है. सो यहाँ पर यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जो है वो भी इन्वॉल्व थी इस डिस्कवरी में, और क्योंकि बहुत सारी जो साइंटिस्ट कम्युनिटीज़ थी उन्होंने मिलकर ये जो डिस्कवरी है इसको कंप्लीट करा है. ओके, सो एट दैट टाइम क्योंकि जो अभी तक यूनिवर्स की 10% ही जो टाइम पीरियड था वो अभी पास हुआ था, यानी कि उस टाइम पे 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड थी गैलेक्सीज जबकि ये इमेज कैप्चर की गई है. एंड दिस इमेज इज़ कैप्चर्ड बाय एल्मा रेडियो टेलीस्कोप इन चिली. Okay, and for this image the technique which is used is gravitational lensing. So gravitational lensing में क्या है कि अदरवाइज़ जो इतनी फार अवे जो गैलेक्सी है उसकी इमेज कैप्चर करना बहुत मुश्किल है. सो इन दिस टेक्निक ए नियर बाय गैलेक्सी एक्ट एज ए पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास. तो नियर बाय गैलेक्सी को यूज़ किया जाता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसके थ्रू ये जो इमेज है ये कैप्चर की जाती है फार अवे गैलेक्सी की. ओके, सो अब यहाँ पर जो main point है, the main point is that earlier scientist community was thinking that at the earlier stages which are very energetic stages, तो वहाँ पर large number of stars are being formed. तो वहाँ पर highly energetic processes होती हैं, यानी कि उस टाइम पे जो situation है वो chaotic या फिर turbulent या फिर unstable होनी चाहिए. लेकिन ये जो बेबी मिल्की वे की जो इमेज कैप्चर हुई है उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो टोटली अनक्योटिक थी, बिल्कुल स्टेबल है. तो यहाँ से जो मेन परसेप्शन थी साइंटिफिक कम्युनिटी की वो चेंज हो गई है. और हमारी जो मैच्योर मिल्की वे है, जो हमारी जो गैलेक्सी है ये एक मैच्योर गैलेक्सी है जो जिसको हम मिल्की वे कहते हैं. तो इसमें जो रोटेटिंग डिस्क है, जो बल्ज होता है, और सेंटर में जहाँ पर जो स्टार्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं जिसको हम गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं. तो सिमिलर जो फीचर्स हैं वो इस बेबी मिल्की वे में भी देखे गए हैं, तो जो कि बहुत ही एस्टोनिशिंग एक फैक्ट है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ए बल्ज हैज़ बीन सीन दिस अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जैसा कि STP0418 में देखा गया है. ओके, तो अगर हम और बात करें इसके बारे में तो रिसर्चर्स एक्सपेक्ट दैट दीज यंग स्टार सिस्टम टू बी क्योटिक, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है. सो इट कंट्राडिक्ट्स द थ्योरीज दैट ऑल गैलेक्सीज इन द अर्ली यूनिवर्स वर टर्बुलेंट एंड अनस्टेबल. तो यानी कि अब जो व्यू पॉइंट है वो टोटली चेंज हो चुका है इसके बारे में, जो डेवलपमेंट ऑफ दीज गैलेक्सीज. और अगर हम गैलेक्सी की बात करें, व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम. क्योंकि उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनके फर्दर क्या है, सोलर सिस्टम है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के फर्दर सैटेलाइट्स हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे जो हैं जो गैलेक्सी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. सो अवर गैलेक्सी द मिल्की वे आल्सो हैज़ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल. और ये ब्लैक होल क्या होता है? इट इज़ ए रीजन फ्रॉम वेयर नो पार्टिकल एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
लाइक लाइट कैन एस्केप। तो यहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी होती है। तो ये बिल्कुल जो अर्ली स्टेजेस थी यूनिवर्स की, वहाँ पर भी ये ब्लैक होल बने थे और स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं। सो दीज गैलेक्सीज आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर विजुअल मॉर्फोलॉजी, जैसे कि ये इलिप्टिकल भी हो सकती हैं, स्पायरल और इरेगुलर भी हो सकती हैं। सो मैनी गैलेक्सीज आर थॉट टू हैव सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर। तो किसी भी गैलेक्सी के जो सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकता है। सो मिल्की वे में सेंट्रल ब्लैक होल जो है इसको सजिटेरियस ए कहते हैं, एंड इट हैज़ ए मास ऑफ 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर दैन द सन। सो जो कि बहुत बड़ा है। और स्पायरल गैलेक्सी की बात करें, ये देखिए, तो गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। और ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में ग्रेविटेशनल पुल से इंटैक्ट होते हैं, अपनी प्लेस में रहते हैं, एंड दे कम इन ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेज। तो जो मिल्की वे है वो क्या है, एक स्पायरल गैलेक्सी है। तो इट इज़ द वी कैन से दैट इट इज़ ए साइड ऑफ ए स्पायरल गैलेक्सी। सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिप्टिकल एंड स्पायरल गैलेक्सीज। ये देखिए यहाँ पे ये जो शेप है ये स्पायरल गैलेक्सी की है और ये जो है ये एलिप्टिकल गैलेक्सी की है। और अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की, तो दिस इज़ अ बिग बैंग एक्सपेंशन विच इज़ 13.77 बिलियन ईयर्स। तो ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्स से दे वर फॉर्म्ड आफ्टर 400 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग। उसके बाद ये फॉर्मेशन शुरू हुई और ये जो हमें पिक मिली है, ये जो इमेज हमने कैप्चर करी है, तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस जब 1.4 बिलियन लाइट ईयर का जो टाइम पीरियड जो क्रॉस हुआ था, पास हुआ था, उसके बाद ये कैप्चर करी गई है। सो दिस इज़ द टाइम लाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। ओके, सो अगर हम गैलेक्सीज की बात करें, दे वर बॉर्न व्हेन वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटेशनल पुल अलाउइंग स्टार्स टू फॉर्म। और जब ये जो वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट जो ग्रेविटेशन पुल के साथ जो कंसोलिडेट होना शुरू है, तो अल्टीमेटली स्टार्स वर फॉर्म्ड इन दीज गैलेक्सीज। सो अदर फैक्टर विच हैज़ गेन स्ट्रेंथ इन रीसेंट ईयर, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, द पॉइंट इज़ यंग यूनिवर्स कंटेन मैनी स्मॉल लम्प्स ऑफ मैटर। तो वहाँ पर जो लम्प्स बनने शुरू हो गए थे विच क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म द गैलेक्सीज, and the number of galaxies is 100 billion. So earlier it was said that there are 100 billion galaxies, but with the invention of new telescopes, more improved telescope, more improved versions of telescope, so now it is being said that 200 billion galaxies are there. सो हबल टेलीस्कोप से क्या पता चला है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज अब, और क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो इससे पता चलता है कि और भी गैलेक्सीज जो हैं वो हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू।